आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस से रेक्टम तक जो है आता है लेयर्स, वो 4 लेयर मेनली प्रेजेंट होता है, जो है सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, बना होता है वो थिन मेजोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से। मेजोथेलियम जो होता है वो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जो विसराज के ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेजोथेलियम। ठीक, अब जो है दूसरा लेयर आता है सेरोसा के बाद का, वो है मस्कुलैरिस, जो बना होता है स्मूथ मसल्स से। ये अरेंज्ड होता है इसका मसल्स, तो इनर वाला जो है वो सर्कुलर होता है और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो ICOL। तो इनर जो होगा वो सर्कुलर होगा, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होते हैं इस मस्कुलैरिस रीजन में। नेक्स्ट आता है सब म्यूकोसल लेयर। जो सब म्यूकोसल लेयर होता है वो बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें नर्व्स होगा, ब्लड होगा, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होगा। सब म्यूकोसल लेयर के कुछ रीजन में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड होता है वो डिओडेनम के सब म्यूकोसा में भी सब म्यूकोसल रीजन में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इनर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है म्यूकोसा। एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन को वो लाइन करता है। ये लेयर जो है स्टमक में इर्रेगुलर फोल्ड अगर बना रहा है उसको बोलते हैं रोगई, और अगर यही स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है उसको कहते हैं विलाई। इस विलाई के ऊपर जो सेल प्रेजेंट होता है वो कुछ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई, और वो माइक्रोविलाई एक ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देता है। इसका काम है ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। ये सेल्स था विलाई के ऊपर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाई जो आया, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। विलाई में बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सेल है, सिक्रीट करता है, और इस म्यूकस का काम है तो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करना। म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक के म्यूकोसल रीजन में ग्लैंड प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल रीजन में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्रिप्ट्स कहाँ होगा तो विलाई के बेसिस में, जितने सारे विलाइज है उसके बेस में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होगा, और यही विलाई जो है उसको यहाँ पे बोलेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुन। ये सारे लेयर जो है वो उसका मॉडिफिकेशन होते रहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल में वो आता है 3, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो पहले जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर्स में प्रेजेंट होगा और सिक्रीट करेगा वो सलाइवा। 3 पेयर में होगा, तो पहला जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर है, और तीसरा जो है वो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। अब पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन है चीक, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल्स जो होता है वो बिलो द टंग। लिंगुअल वर्ड जहाँ भी यूज होता है, लिंगुअल का मतलब ही होता है जो वो टंग से रिलेटेड होगा, तो सब लिंगुअल मतलब बिलो द टंग प्रेजेंट होगा। अब ये सारे ग्लैंड जो है, जो जितने सारे सलाइवरी ग्लैंड्स थे 3 पेयर्स, वो सिचुएटेड होता है आउटसाइड द बकल कैविटी, और सिक्रीट करता है अपना सलाइवरी जूस कहाँ पे तो इनटू द बकल कैविटी। लोकेटेड हो रहा है आउटसाइड में है, लेकिन वो सिक्रीट करेगा इनटू द बकल कैविटी। नेक्स्ट क्या है हमारा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो है वो लीवर कहलाता है। इसका वेट है 1.2 to 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन में। सिचुएशन है इसका एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स जो होता है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, मतलब लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो कहलाता है हिपैटिक लोब्यूल। और इस हिपैटिक लोब्यूल्स में बहुत सारे हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हिपैटिक सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो एक कॉर्ड के फॉर्म में ये अरेंज्ड होता है।
ईच लोब्यूल जो है वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू का सीथ है जिसको कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। मतलब लोब्यूल कवर्ड होगा एक सीथ से जो कि कनेक्टिव टिश्यू का सीथ है, उसको कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब हिपैटिक सेल का काम जो है वो सिक्रीट करता है बाइल। बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल्स और वो पास आउट होता है कहाँ पे जाएगा, तो हिपैटिक डक्ट में जाता है। सिक्रीट हुआ हिपैटिक सेल से और जाता है हिपैटिक डक्ट में। उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ पे, तो एक थिन मस्कुलर सैक है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, वहाँ पे स्टोर्ड होता है और कंसंट्रेटेड होता है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को कहते हैं सिस्टिक डक्ट और जो डक्ट है लीवर का उसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलके बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से सिस्टिक डक्ट आया और यहाँ से हिपैटिक डक्ट आया, दोनों मिल गया और यहाँ पे बनाया क्या, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ था, यहाँ से अगर पैनक्रेटिक डक्ट आ रहा है तो यहाँ ये दोनों आपस में मिलेगा और ये बनाएगा कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट था और यहाँ से पैनक्रेटिक डक्ट, तो दोनों। अब ये जो कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट है वो जाके ओपन होगा कहाँ पे, तो डुओडेनम वाले रीजन में प्रेजेंट ओपन होगा और यहाँ पे जो इसका ओपनिंग होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो गार्ड किसको करता है, कहाँ होता है, तो कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट जो है वो गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। थर्ड ग्लैंड जो था डाइजेस्टिव ग्लैंड वो आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ही करता है। अब इसका लोकेशन जो है ये कहाँ होगा, तो ये पैनक्रियाज इलोंगेटेड ऑर्गेन होता है और सिचुएटेड होता है लिम्ब्स ऑफ द सी शेप्ड डुओडेनम। डुओडेनम का शेप होता है सी शेप्ड, उसके लिम्ब्स में ये बीच में प्रेजेंट होता है। अब एक्सोक्राइन वाला जो ये पोर्शन है वो सिक्रीट करेगा एल्केलाइन पैनक्रेटिक जूस। इसका एल्केलाइन पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट कर रहा है वो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, और जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन्स जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागन है। अब इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो डायग्राम में वही कह रहा है जो गॉल ब्लैडर से यहाँ से रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट और इधर डक्ट फ्रॉम द लीवर, तो हिपैटिक डक्ट आया, दोनों यहाँ पे मिला और ये बनाया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आ रहा था, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आ रहा था और ये इधर से पैनक्रियाज था, तो पैनक्रियाज दोनों मिला बना कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट। और ये जो डक्ट यहाँ पे है ये हो गया कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट और ये ओपन होगा कहाँ पे, तो ये डुओडेनम वाले पोर्शन में ओपन होगा। और ये जो रीजन है यही इसी को यहीं पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो कि गार्ड कर रहा है कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट को। तो हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका मैं सॉल्यूशन दे दूँगी।